नमस्कार दोस्तों। आपके शरीर के किसी एक हिस्से में कोई गांठ है। आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह कैंसर है। चलिए हम बायोप्सी करेंगे और वहाँ से पता चलेगा कि ये गांठ कैंसर वाला है या सामान्य है। अब वो बायोप्सी करने के लिए उस हिस्से के एक टुकड़ा को निकालेगा और ले जा कर के लैब में उसको चेक करेगा। फिर उसके बाद रिपोर्ट निकले, फिर आपके पास रिपोर्ट आए, उतने देर में आप काहे अपने खून को जलाओगे, इस वजह से कि कहीं ये रिपोर्ट में कैंसर आ गया तो क्या होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि वो आपका गांठ कैंसर वाला है या नहीं है। तो चलिए जरा सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपका वह गांठ धीरे धीरे बढ़ रहा है या कितने साल पहले जितना साइज था उतना ही साइज आज भी है, तो समझ लो ये कैंसर वाला गांठ तो नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे जो पनपता है वह गांठ सामान्य अर्बुद है, और अगर जल्दी से अपेक्षाकृत शीघ्र गति से गांठ के साइज की वृद्धि होती है, समझ लो यह कैंसर वाला गांठ है। तो आप देखिए जरा किस तरह का गांठ है आपका। दूसरे नंबर में, सामान्य अवस्था में जहाँ पर व्रणोत्पत्ति होता है, यानी कि घाव निकल रहा है, मवाद बन रहा है, रक्तस्राव हो रहा है उस गांठ से, समझ लो कि यह कैंसर वाला गांठ है। लेकिन न तो घाव बन रहा है, न तो रक्तस्राव हो रहा है, न मवाद हो रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा है, समझ लो यह सामान्य अर्बुद है यानी गांठ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो बाद में जाकर के कैंसर का स्वरूप में आ सकता है। लेकिन कैंसर होने के लिए कुछ रक्तस्राव होने की जैसी स्थिति, वहाँ आपको थोड़ा सा कुछ खुजली जैसा, मतलब कुछ महसूस होगा उस जगह में। अगर आपको कुछ महसूस हो ही नहीं रहा है तो समझ लो कि यह कैंसर वाला नहीं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल अगर रक्तस्राव हो रहा है, कुछ पूजा यानी कि कुछ मवाद निकलता आपको महसूस हो रहा है, कुछ व्रणोत्पत्ति यानी घाव जैसे निकल रहा है, बन रहा है, तो यह कैंसर वाला हो सकता है। दूसरे नंबर देखिए जरा, शरीर पर अगर कैंसर वाला गांठ है तो वह गांठ से इंटरनल निकला हुआ जो रक्तस्राव है या जो मवाद है, वह पूरे शरीर में अपने उस विषज प्रभाव को लेकर के जाता है और पूरे शरीर में कैंसर के कोशिकाओं को डाल देगा, यानी कि उत्पन्न होने के लिए सहयोगी होगा। यानी कि ये गतिशील है। कैंसर की जो गांठ है एक जगह है, दूसरी जगह भी उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको अध्यर्बुद द्विरर्बुद बोलते हैं। इसको कई सारे अर्बुद उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वो कैंसर वाला नहीं है, सामान्य अगर गांठ है, तो एक ही गांठ दिखाई देगा किसी एक हिस्से में और वो नॉन हीलिंग होगा। तो ये अच्छी बात है कि एक जगह दिखे, उसका कोई प्रभाव नहीं है, अंतस्रावी बहिर्स्रावी नहीं है, दर्द भी नहीं होता, वहाँ से कोई व्रणोत्पत्ति नहीं होती, समझ लो ये सामान्य है। और उसके विपरीत है तो समझ लो कैंसर वाला है। हाँ, इतनी बात है कि सामान्य अगर गांठ होगा, यानी सामान्य अगर ट्यूमर होगा, जिन्हें गांठ को ट्यूमर बोला जाता है, तो वो अपने साइज से, अगर उसका साइज थोड़ा बड़ा है तो अपने प्रभाव से, अपने दबाव से उस जगह में बहने वाले रस, रक्त आदि उनके रास्ते को रोक सकता है। रोकने से कुछ पीड़ित वो एरिया हो सकता है। कभी कभी ब्रेन में इस तरह के अर्बुद के निकलने से, हालांकि कैंसर वाला तो नहीं होता, लेकिन ब्लॉकेज होने की वजह से अपस्मार हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाता है, ऑक्सीजन जो है सप्लाई नहीं होता, कभी कभी अपस्मार, उन्माद, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन कैंसर नहीं है, वो अपने स्थान में उसके अपने साइज के भार से वह एरिया बंध जाता है, दब जाता है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन कैंसर में तो जहाँ पर है वो गांठ, वो अपने भार से तो करेगा, रक्तस्रावी इंटरनल स्राव होकर के दूसरे धातुओं को भी प्रभावित करेगा, जिन धातुओं के माध्यम से वो गांठ का निर्माण हुआ है
वो पूरे धातु को भी वो विकार कर युक्त कर देगा और उसके संबंध में आने वाले दूसरे धातुओं को भी नष्ट कर देगा। लेकिन सामान्य जो ट्यूमर है, सामान्य जो अर्बुद है, जो गांठ है, वो धातु को कुछ नहीं बोलता। हाँ, उसी धातु से निर्माण हुआ है, लेकिन जहाँ है बस वहीं बना रहेगा, उतने एरिया को वो प्रभावित कर सकता है अपने प्रभाव से, अपने दबाव से। बायोप्सी का मतलब होता है कि वह गांठ किन सूक्ष्म रचनाओं के माध्यम से वो गांठ का निर्माण हुआ है। निर्माण होने में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि आदि इनके जो कोशिकाएं, इनकी जो चीज़ है, क्या किस चीज़ से बना हुआ है, वो बायोप्सी के माध्यम से पता चलता है। तो सूक्ष्म रचना के अंतर्गत यानी बायोप्सी के माध्यम से पता चलता है कि जो सामान्य जो गांठ है उसमें उसी धातु की जो भी जो प्रोडक्ट है, जो भी उस धातु में जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों ने, जैसे रक्त है तो रक्त ही दिखेगा बायोप्सी में, रस से बना है तो रस, मांस धातु से बना है तो मांस की चीज़ें दिखेंगे। लेकिन कैंसर में जिस धातु के माध्यम से बना है उसी धातु के विकृत अवस्था दिखेगा, उसमें विकार दिखेगा। कैंसर वाले बायोप्सी में सामान्य में क्या दिखेगा, वह धातु का प्राकृत या अप्राकृतिक स्थिति दिखाई दे सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सामान्य कैंसर है, सामान्य जो ट्यूमर है, वह कहीं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं होता, अपने एक जगह से किसी दूसरी जगह में वो हीलिंग नहीं होता, चलता नहीं है, गतिमान नहीं है, रक्तस्रावी न होने की वजह से। लेकिन जो कैंसर वाला है वो दूरस्थ अंगों में भी स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि हर जगह ये घूमता है अपने दूषित विषयुक्त प्रभाव को लेकर के। इसीलिए जो कैंसर का जो गांठ है वो तीव्र घातक है, बहुत जल्दी अपने घातक वेदनाओं को लेकर के रोगी को मार देता है। लेकिन सामान्य जो अर्बुद है वो घातक नहीं होता है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में जिस धातु के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है वहाँ पर दूसरे दोष को विकृत करके, यानी उस रस, रक्त आदि जो स्रोत से उसको बंद करके कुछ उत्पात उस जगह में मचा सकता है। तो एक बार ऑपरेशन करके सामान्य अर्बुद को निकाल दोगे तो दोबारा वो पनपेगा नहीं। लेकिन कर्कट अर्बुद है, अगर कैंसर के अर्बुद है तो एक बार ऑपरेशन करोगे तो दोबारा भी पनपेगा, दूसरी जगह जाने की अंतःस्रावी क्रियाएं चल रहा है और जहाँ पर भी वो पनपा हुआ है वहाँ पर फिर दोबारा निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जहाँ पर बार बार निकल रहा है वो कैंसर है और जहाँ नहीं निकल रहा है वो कैंसर नहीं है। तो इस तरह से देख लेना। देखो अर्बुद के बारे में कितना अच्छा सुश्रुत निदान स्थान में बताया है। गात्र प्रदेशे क्वचिदेव दोषः सम्मूर्छितो मांसमभिप्रदुष्य वृतं स्थितं मंदरुजं महान्त मनल्पमूलं चिरवृद्धपाकं कुर्वन्ति मांसोपचयं तु शोभं तदर्बुदं शास्त्रविदो वदन्ति वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च विमेधसा च तज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रंथे समानानि सदा भवन्ति। सुश्रुत निदान स्थान 11 और 13वां अध्याय के 15वां सूत्र। तो 11 अध्याय के समथिंग 15वां सूत्र है ये। तो यहाँ जाकर के आपने इसको देख लेना है। अगर आप इस तरह से आयुर्वेद को पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन हमारे यहाँ पर चरक संहिता का पाठ होता है, क्लास होता है और सभी लोग उस क्लास में आते, हमारे स्टूडेंट बहुत है उस क्लास में अटेंड करते हैं। तो आप भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी को कैंसर है, कोई अगर ट्यूमर है तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि वह ट्यूमर वाला है या सामान्य ये गांठ है। इसके हिसाब से फिर आप आगे की जो ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था है उसे आप कर लीजिएगा। तो आज दीजिए विदा, नमस्कार।